people, hope you all are doing well. आज हम लोग सेक्शन 10 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 10 हमें बताता है कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब यहाँ पर ये है ट्रांसफर, ठीक है। एलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर। ट्रांसफर में वो पांचों चीजें आ जाती हैं जो कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं। क्या? सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज, ये पांचों चीजें आ जाती हैं ट्रांसफर शब्द में, ठीक है। कहीं भी अगर आप ट्रांसफर शब्द पढ़ते हैं पूरे इस एक्ट में तो उसमें ये पांचों चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग एक इसका जनरल एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन या फिर कंडीशन रेस्ट्रेनिंग ट्रांसफर, जैसे कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी है, ठीक है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, और अगर अब आप उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, कोई कंडीशन लगाते हो कि भाई तुम इस प्रॉपर्टी पे ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को सेल करी और आपने कहा कि कोई कंडीशन लगा दी कि या तुम इस प्रॉपर्टी पे घर नहीं बना सकते हो, या आपने कहा कि तुम इस प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं कर सकते, तो ये सारी जो कंडीशंस लगेंगी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के बाद, ये सारी जो कंडीशंस लगती हैं ये वॉइड होती है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति, आपने एक बार उसको बेच दिया तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन लीज के केस में ऐसा नहीं होता है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। लीज के केस में ऐसा नहीं होता है। लीज के केस में जो हमारा लेसर होता है वो कुछ ना कुछ कंडीशन लगा सकता है कि भाई तुम इस पे मतलब कुछ बिल्ड नहीं कर सकते, जो है प्रॉपर्टी वैसी रहनी चाहिए। तो लीज के केस में कंडीशन वैलिड होती है, बट और केसेस में कंडीशन वैलिड नहीं होगी। अच्छा चलो, हम लोग पहले इसे अब पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। So where property is transferred subject to a condition or a limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void। ये पूरी वही बात लिखी है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई जनरल एक्सप्लेनेशन में। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज, मैंने आपको ये भी बताया कि लीज के केस में ऐसा नहीं होता। लीज के केस में कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। लेसर कौन होता है? लेसर वो होता है जो पर्सन लीज पे प्रॉपर्टी अपनी देता है, ठीक है। तो वो अगर कोई कंडीशन लगाना चाहे तो वो कंडीशन वैलिड होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड टू or for the benefit of a woman not being a Hindu, Mohammedan or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer or change the same or her beneficial interest therein। किसी वुमेन को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है और ये कंडीशन तो उसके ऊपर ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि अपने मैरिज के दौरान वो ट्रांसफर ना कर सके, ठीक है। किसी वुमेन को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उसके ऊपर ये कंडीशन लगाई जा सकती है। ये प्रोवाइडेड है, आप इसे एज एन एक्सेप्शन ले सकते हो कि अगर किसी वुमेन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है तो उसके ऊपर ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि उसके मैरिज के दौरान वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना कर सके, ठीक है। बट वो वुमेन हिंदू नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम नहीं होनी चाहिए और बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रोविजन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसको वही जैसा फिर मैं एक एग्जांपल आपको रिपीट करूंगी। मान लो कि ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी सेल करी उसको, और उसके ऊपर बी के ऊपर ए ने कंडीशन लगा दी कि तुम इस प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की बात हो रही है। जब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाता है तब की मैं बात कर रही हूँ। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, जो हमारा ट्रांसफरर है, अगर ट्रांसफरी पे कोई कंडीशन लगाता है कि तुम प्रॉपर्टी पे ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो ये जो कंडीशन होगी ये कंडीशन वॉइड होगी, ठीक है। अगर वो ए बी से अगर कहता है कि तुम इस प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं कर सकते, तो बी इन सारी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज वॉइड। सिर्फ लीज के केस में ऐसा नहीं होता। लीज के केस में लेसर जो भी कंडीशंस लगाता है लेसी पर,
वो वैलिड हो सकती हैं, वो वैलिड होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 10 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।